हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नारीवाद क्या है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद सिद्धांत समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद दृष्टिकोण फेमिनिस्ट अप्रोच 1990 के दशक में लोकप्रिय बना। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से लगातार बाहर रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादियों का तर्क है कि लिंग संबंध जेंडर रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिन्न अंग है। अतः राजनयिक महिलाएं और वैवाहिक संबंधों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो सेक्स के अवैध व्यापार को सुविधाजनक बनाने की भूमिका निभाते हैं। नारीवाद क्या है? नारीवाद महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। यह अध्ययन इस सत्य का विश्लेषण करता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं आज़ाद होने की स्थिति में नहीं हैं। इसका कारण पितृप्रधान व्यवस्था है, सामाजिक संरचना का एक सामाजिक संरचना का भाग है और इसके चलन में पुरुष का वर्चस्व होता है तथा नारियों का शोषण किया जाता है। यह एक सामाजिक समस्या है, जैविक नहीं। नारीवादियों के अध्ययन विषय का केंद्र बिंदु। नारीवादी लिंग या यौन का प्रश्न नहीं है। नारीवादी वाद पुरुषों और नारियों की विशेषताओं के मध्य समीकरण का अध्ययन करता है। इसका पुरुष और महिलाओं के जैविक या शारीरिक अंतर से कुछ लेना देना नहीं है। उसका पुरुषत्व का अभिप्राय या संबंध स्वायत्तता, प्रभुता, वस्तुनिष्ठता और तार्किक क्षमता या विवेकशीलता से है। इसके विपरीत नारी को विशेषताओं में इन गुणों का अभाव होता है। इन्हें लैंगिक पहचान कहा जाता है। लैंगिक संरचना में सैनिक सेवा को पुरुषत्व का स्वाभाविक अधिकार क्षेत्र माना जाता है। नारीवाद का जैविक विशेषता से कोई संबंध नहीं है। लैंगिक असमानता का मूल आधार है सामाजिक व्यवस्था। दूसरे यह भी है कि प्रत्येक पुरुष आवश्यक रूप से प्रभुत्व स्थापित करने वाला था, जबरदस्ती अपनी बात मनवाने वाला नहीं होता और प्रत्येक महिला अधीनता में रहने वाली नहीं होती। नारीवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए राजनीतिक और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा अवसर जुटाने के लिए संघर्ष करना था। नारीवादी उपागम। नारीवादी उपागम को समझने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन करने वाला 20वीं शताब्दी में विकसित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से परिचित हो। इन पुस्तकों में संघर्ष और युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजस्व के विकास तथा वाणिज्य एवं व्यापार के बेस में विस्तार पर बल दिया गया है। नारीवादी उपागम के विद्वानों ने तर्क दिया है जो निम्न प्रकार से है। पहला, महिलाओं को मानसिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन से वंचित रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुरुष का अधिकार माना गया जिसमें महिलाओं पर वर्चस्व स्थापित करके पुरुषत्व पनपता रहा। नारीवादी विद्वानों के अनुसार महिलाओं की अधीनता और पुरुषों को प्रभुत्व की स्थिति निरंतर अपरिवर्तनीय समाजवाद राज्य से लेकर अनुभव आधुनिक राज्य तक में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य स्त्रीवादी विमर्श
संबंधी आदर्श का मूल तथ्य यह रहता है कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग ना बने। भारत में नारीवाद। भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उसका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलन का एक समूह है। यह भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे वंशानुगत कानून और स्त्री प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। इसके उदाहरण हैं सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897, शुरुआती नारीवादी भारतीय नारीवादियों में से एक, उपमहाद्वीप में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने। पंडित रमाबाई एक समाज सुधारक थी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए आगे आई, अग्रणी रही। दुर्गाबाई देशमुख इन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ता और आंध्र महिला सभा की स्थापक